जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं सोमवार 21 जुलाई के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट खुला हुआ है और आपको अक्सर हमने बताया है कि पहले 15 मिनट इंतजार करना सीखें। और आप देखेंगे आज जिन्होंने पहले 15 मिनट इंतजार किया उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया, एक अच्छे लर्निंग करी और एक अच्छे तरीके से बाजार में कारोबार किया होगा। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के डेटा पॉइंट्स के ऊपर। बीते शुक्रवार निफ्टी बंद हुआ था 25,000 के नीचे और जैसे ही बाजार 25,000 के नीचे गया, बाजार में पैनिक हुई और बाजार पहुंच गया 24,968 की क्लोजिंग पर। आज एक गैप अप ओपनिंग मिली 31 पॉइंट की, 31 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुला 24,999 यानी कि 25,000 के लेवल पे। और आप देखेंगे पहली कैंडल कितनी ज्यादा वोलेटाइल थी। पहली कैंडल में बाजार ने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी 25,040 के आंकड़े और उसके बाद वहां से उसी 15 मिनट में बाजार धराशायी हुआ। और उसका रीजन क्या था हमने आपको बताया था। देखिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, सबके नतीजे बहुत शानदार थे। गैप अप ओपनिंग मिलेगी, तेजी करने की शुरुआत करेगा बाजार, मगर जो ऑपरेटर्स हैं वो बाजार में सेलिंग प्रेशर लाएंगे और वो क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को हिट करेंगे और उसी के कारण ऐसा पहले 15 मिनट में देखा गया। बाजार को नीचे लाया गया और वहां तक पहुंचते पहुंचते आप तमाम ट्रेडर्स की जो हिम्मत होती है वो टूट जाती है और उसी के कारण बाजार 24,950 जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी उसके नीचे फिसलता है। 24,910 जो कि एक बहुत ही खास सपोर्ट थी वहां तक पहुंचता है और अपना डे लो का लेवल लगाता है 24,882 के लेवल और उसके बाद वहां से तेजी। तो आपने सीखा क्या, 24,910 24,910 जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसको बाजार ने ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद कुछ लोगों के एसएल हिट हुए और वापस वहां से बाउंस बैक किया। अब आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज हम कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं ताकि आप इन बातों को समझ सकें। उसके बाद बाजार ने तेजी दिखाई और अगले ही 10 बजे तक बाजार ने एक शानदार तेजी के चलते हुए वापस 25,000 के लेवल को सस्टेन किया और आप देखेंगे उसके बाद पूरे दिन बाजार 25,000 के ऊपर ही कारोबार करते हुए देखा गया। हालांकि 25,000 के ऊपर जितनी देर बाजार टिका उतनी अच्छी हमें तेजी देखने को मिली और आखिरी के आधे घंटे में बाजार ने शानदार रिकवरी दिखाते हुए अपना डे हाई का लेवल बनाया जो कि थे आखिरी के 15 मिनट में 25,111। तो डे लो था 24,882 जो कि हमने सपोर्ट बताई थी 24,910 और रुकावट 25,111। फाइनल जो क्लोजिंग मिली है बाजार की निफ्टी की वो 122 पॉइंट बढ़त के साथ हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को 25,091 के लेवल पे आज निफ्टी बंद हुआ है सोमवार 21 जुलाई के दिन। बात करें सेंसेक्स में, सेंसेक्स का भी मूड माहौल बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला है जैसा निफ्टी का था। एक गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ था शुक्रवार को 81,758 के लेवल पे। आज एक गैप अप ओपनिंग मिली 161 पॉइंट की और उसी के कारण सेंसेक्स खुला 81,919 के लेवल पे। बाजार के लिए बड़ी रुकावट क्या थी, 82,000 का लेवल और उसको बाजार ने
पहले ही कैंडल में आप देखेंगे अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, मगर वहां से एक बड़ी सेलिंग, जैसा आपको पता है कि ट्रैप करने की कोशिश करी, क्योंकि देखिए सभी लोग जब तेजी की तरफ जाएंगे तो बाजार का रुख जो होता है वो कभी कभार ऑपरेटर्स बिगाड़ते हैं, और ऐसा ही देखा जा रहा था शुरुआत के 15 मिनट में कि सभी लोगों ने तेजी की पोजीशन बनाई और वहां पे बाजार ने थोड़ा सा ट्रैप किया। ऐसे में क्या करना है, आपको सही एनालिसिस पे जब आपने बना लिया है तो उस पर टिके रहें, डटे रहें और तभी पैसा बनाएंगे। बाजार का डे लो हमें पहले 9:30 की कैंडल में मिल चुका था, जो कि था 81,519 के लेवल, और उसके बाद बाजार ने धीरे धीरे तेजी दिखाई, 82,000 के लेवल को पार किया, और आखिरी के मिनटों में अगर आप देखेंगे बाजार ने तकरीबन 3 बजे के बाद एक शानदार तेजी दिखाई सेंसेक्स ने, और डे हाई का जो लेवल बनाया वो था 82,274 के आंकड़े। हालांकि बाजार बंद हुआ है, सेंसेक्स इंडेक्स आज अपने एक्सपायरी से एक दिन पहले 82,200 पर 443 पॉइंट की तेजी के साथ। तो ये तो था सेंसेक्स का। बात करते हैं बैंक निफ्टी में, तो वैसा ही पैटर्न हमने बैंक निफ्टी में भी देखा। और क्या था, कल के दिन यानी कि शुक्रवार को आखिरी ट्रेडिंग में बैंक निफ्टी बंद हुआ था 56,283 के लेवल पे। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिली बैंक निफ्टी से, और हमने अपने दोनों ट्रेडिंग जो हमारा देखिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, दोनों पे बताया था आपको कि बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस करना, अगर डिप मिलेगा तो बैंक निफ्टी से मूव आपको ज्यादा शानदार देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक लाल निशान में बंद होंगे, और आपने देखा दोनों ही बैंकों ने शानदार तेजी दिखाई आज के दिन। तो गैप अप ओपनिंग मिली 276 पॉइंट की, और पहली टिक में बैंक निफ्टी खुला 56,559 के लेवल पे। जहां खुला पहले वहां से हल्की सी तेजी और उसके बाद गिरावट के कारण मौका मिला बाजार में एंट्री करने का, ट्रैप लगा बाजार में, और ट्रैप में ही बाजार में एंट्री करने का मौका मिलता है, क्योंकि जब सारी न्यूज आपके फेवर में है उस वक्त भी अगर आप डर रहे हैं तो फिर आपकी एनालिसिस ठीक नहीं काम कर रही। बाजार ने डे लो बनाया 56,257 के लेवल पे, और उसके बाद आप देखेंगे बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे ऊंचाइयों को छूते हुए चला गया। पहले 56,600 के लेवल को पार किया, उसके बाद और छोटे छोटे हर्डल को पार करते हुए बाजार ने अटेम्प्ट किया 57,000 के बेहद करीब जाने का, जो कि थे आखिरी के मिनटों में, और बाजार ने अपना डे हाई का लेवल लगाया 56,983 के लेवल। तो अगर हम नीचे से बात करें तो तकरीबन 700 पॉइंट की तेजी देखी है डे लो से, और इसीलिए क्लोजिंग भी शानदार है 56,953, तकरीबन 670 पॉइंट की तेजी के साथ आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है। तमाम आज इंडेक्सेस एक हरे निशान में कामयाब हो पाए हैं बंद होने में। चलिए अब नजर डालेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के ऊपर। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे आज हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, जो कि भारतीय बाजारों के लिए अच्छा है, और एफआईआई के आज बिकवाली के नहीं खरीदारी के नंबर आने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। कल भी देखिए एफआईआई की जो शुक्रवार को बिकवाली थे वो बड़े नंबर थे। देखते हैं कि आज की जिस तरीके से बाजार में कारोबार हुआ है और यूएस डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, ये क्या एफआईआई को वापस खरीदारी के मूड माहौल में लाते हैं नहीं, वो आज शाम तक हमें पता चल जाएगा। यूएस डॉलर की अगर बात करें तो यहां पर थोड़ा सा रुपया आज कमजोर होते हुए देखने को मिला है, 86 के नीचे रुपया लुढ़का है और रुपया पहुंच चुका है 86.29 के लेवल पे। वहीं पे निफ्टी विक्स दोबारा से वॉलेटिलिटी से काफी दूर 11.20। तो देखा जाए तो वॉलेटाइल आज के बाजार में थी नहीं। शुरुआत के 15 मिनट बार बार आपको बता रहे हैं, और जो इस बात पे अमल कर रहा है वो पैसा बना रहा है, सीख रहा है। देखिए सीखेंगे तभी पैसा बनाएंगे, ये चीज याद रख लीजिएगा। लगेगा कि नहीं हमें तो खरीदना है, हमें तो करना है सब, इसीलिए आज टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे हमने स्पेशली लिखा था 9:24-25 पे कि केएनपी टीम तो 75 रुपए पे जब भाव आएगा 25,000 की जो कॉल है निफ्टी की तभी खरीदारी करेगी। उसके बाद छोटे छोटे हमने प्रॉफिट कमाए, और हमेशा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, ऊपरी स्तर पे लेके जाते हैं। जब वो 150 रुपए के आसपास आ गया, हालांकि वो गया आखिरी के मिनटों में आपने देखा होगा 170 के आसपास भी क्लोजिंग के वक्त, मगर 150 रुपया अगर आपका बन रहा है 75 का, यानी कि डबल हुआ पैसा। और आपने बीते दिनों में भी देखा है कई ट्रेड में पैसा डबल हो सकता है अगर आप अपने फियर के ऊपर, अपने डर पे काबू कर लें। और वो कैसे होगा, एक अच्छी एनालिसिस करके, एक अच्छे तरीके से बाजार को समझ के, जान के। इसके ऊपर आगे के पार्ट में हम आपके साथ एक्सक्लूसिवली कुछ शेयर करने वाले हैं। कच्चे तेल की बात करें तो थोड़ा सा नरम होते हुए देखने को मिला है। क्रूड ऑयल और ब्रेंट वापस से 70 के आसपास जो पहुंच चुका था वहां से लुढ़का है। बात करें अगली बड़ी खबर पे तो देखिए रिजल्ट का सीजन चल रहा है। आईसीआईसीआई एचडीएफसी के दिग्गज बैंकों के अच्छे रिजल्ट आए,
वहीं पर एक्सिस बैंक में थोड़ी कमजोरी थी, यस बैंक में तेजी थी। हमने देखा था कि कैनरा बैंक में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, सरकारी बैंकों में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली, प्राइवेट बैंकों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली, और इसीलिए बैंकिंग क्षेत्र के मेजॉरिटी ऑफ जो दिग्गज बैंक है उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, जो कि अच्छे पॉजिटिव रहे हैं Q1 में। अब जो छोटे मोटे और कंपनियां हैं उनके रिजल्ट आने हैं, आईटी की इन्फोसिस बची हुई है, और आज अल्ट्राटेक सीमेंट के अच्छे नतीजे आए, जिसमें नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 49% का जंप मिला। वहीं पे आईडीबीआई बैंक में भी एक अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं Q1 में, और उसी के साथ यूको बैंक में। तो देखिए बैंकिंग क्षेत्र सुधर रहा है, और हमने आपको बताया है बैंकिंग क्षेत्र जितना सुधरेगा वो उतना ड्राइव करेगा निफ्टी को, तब तक निफ्टी थोड़ा सुस्त रह सकता है। बात करें हमारे ट्रेडिंग के प्रोग्राम के बारे में, जी हाँ आपने देखा है और हमने आपको बताया था कि अगस्त से हम फिर शुरू करेंगे अपना ट्रेडिंग लाइक अ प्रो, कि आप प्रो ट्रेडर कैसे बनेंगे, आप सीखेंगे कैसे। अब देखिए यहां पे एक चीज समझ लीजिएगा बिल्कुल साफ साफ, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि मैं एक हफ्ते में या एक महीने में सब कुछ सीख लूं, तो ये इम्पॉसिबल है, ये सही नहीं रहेगा, आपको वक्त लगाना पड़ेगा। आप मान के चलिए कि आपको कम से कम 1 साल इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी चीजें, साथ के साथ आप अर्न भी करेंगे। हमारे एनालिसिस के बेसिस पे आप छोटा मोटा अर्न भी कर सकते हैं, मगर जितना ज्यादा होगा, जितना लर्न करेंगे चीजों के साथ, और वो दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको कोई सिखाएगा नहीं, मगर हम कोशिश करेंगे आपको सिखाने की। एक तो है डिसिप्लिन, एक है पेशेंस, और वो क्या है, दिन भर में जो आप 100, 50, 10 ट्रेड करते हैं ये गलत है। दिन भर में आपको करनी है 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम, और धीरे धीरे ये भी करनी है कम, और उसके साथ डिसिप्लिन, कि जब तक आपके लेवल जो आपने एनालिसिस के थ्रू बनाए वो नहीं आते तब तक ट्रेड नहीं करनी। और यही गलती बहुत सारे ट्रेडर करते हैं, अननेसेसरी ट्रैप होते हैं बाजार में, और फिर वो भांडा फोड़ देते हैं बाजार के ऊपर कि बाजार गलत है। इसीलिए आज की जो एनालिसिस है आपने देखा होगा, यहां पर हमने 9:26 पे लिखा आपको फाइनली हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे, जो बिल्कुल फ्री है आपके लिए, कि नाउ मतलब अब केएनपी टीम बाइंग करेंगी 25,000 की कॉल 24 जुलाई की निफ्टी की 75 रुपए पे। और आप देखिए उसके बाद बाजार ने वहां से एक शानदार तेजी दिखाई, 150 और 168 तक गया, यानी कि पैसा डबल से भी ज्यादा। अब आप पैसा डबल कैसे कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, अपने फेयर पे काबू करके। तो ये तमाम चीजें हम सीखेंगे दोस्तों इस लर्निंग प्रोग्राम में, बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। देखेंगे कब हम इसको जल्दी से जल्दी अनाउंस कर सकते हैं। बात करें सेक्टर स्पेसिफिक, तो आज फाइनेंशियल सर्विसेज में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दिग्गज रहे, तकरीबन 2-2.5% की तेजी के साथ। वहीं पर हम अगर बात करें हमारे प्राइवेट बैंक में, जैसे हमने आपको बताया ऐसे एचडीएफसी, हमारे कोटक बैंक, फेडरल बैंक, वहां पे भी हमें तेजी देखने को मिली। उसी के साथ ऑटो सेक्टर में और मेटल सेक्टर में एक तरफा तेजी देखने को मिली। जैसे बैंकिंग क्षेत्र में तेजी देखने को मिली, वैसे ही मेटल सेक्टर में आज हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। तमाम दिग्गज कंपनियां तकरीबन 1 से 3.5% की तेजी के साथ बंद हुए। उसी में ऑटो में अगर बात करें तो वहां पर अशोक लेलैंड, एमएनएम, बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स में भी हमें एक अच्छी तेजी बाजार में देखने को मिली। कुछ सेक्टर जो थोड़ा नरम रहे वो थे हमारे हेल्थ केयर के सेक्टर, एफएमसीजी और आईटी के कुछ सेक्टर, वहां पर आज हमें थोड़ी नरमी देखने को मिली। और आपको जैसा पता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अगले 2 दिन में जाने वाले हैं यूनाइटेड किंगडम, जहां पर जो हमारी ट्रेड डील हुई थी यूके के साथ उसको फाइनल सिग्नेचर और उसको फाइनल रूप देने के लिए। और ये चीज जो होगी, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं, ऐसे कंपनियां होंगी जिनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालेगी, बहुत अच्छी तेजी दिखाने के लिए काम करेगी। तो वहां पर भी आने वाले दिनों में हम आपके साथ चर्चा जरूर करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले मंगलवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से। आपसे रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे 17,000 की परिवार हो चुका है यूट्यूब परिवार पे, चैनल पे, तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद जिन्होंने ज्वाइन किया है। हमारी उम्मीद थी कि शायद हम 20,000 के आंकड़े बहुत जल्द छुएं, मगर अभी वहां से हम दूर हैं, तो वो सब आप ही की मेहनत से हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड में, ताकि वो भी जुड़ सकें, एक अच्छी लर्निंग के साथ एक अच्छी अर्निंग करा पाए। चलिए निफ्टी के लिए देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं। उससे पहले कल की वीडियो में हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी और आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन
9 तारीख यानी कि मई में, उसके बाद जून में और अब जुलाई में बाजार ने टच करके वापस से बाउंस बैक दे रहा है और ये सुनहरा मौका है बाजार में एंट्री करने का। शुरुआती जो छोटा सा डिप आया उससे घबराना नहीं है। घबराने लग गए बाजार में तो जो पैसा है वो कौन ले जाएगा? बड़े ऑपरेटर या वो तमाम लोग जो आपके फियर को लेके काम करते हैं। बस फियर आया बाजार में, आप डरे और निकल गए। डरना नहीं है, अच्छे लेवल पे इंतजार करना है, अच्छे लेवल पे टिके रहना है और एक अच्छी न्यूज अगर मार्केट में है तो बिल्कुल भी अपना भरोसा तोड़ना नहीं है, मतलब आपको बने रहना है बाजार में। उसी के चलते आज देखेंगे वहीं से बाजार ने बाउंस बैक लिया जैसा कि कल हमने बताया था। अब रुकावट क्या है? क्लोजिंग शानदार हुई है 25,100 के बेहद करीब। तो अब पहला जो रुकावट है निफ्टी का वो है 25,150। ये पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा निफ्टी में कल। अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो थोड़ा सा शांत रहेंगे। 25,150 को टच करके बाजार एक बार अगर हल्का फुल्का नीचे आएगा तो खरीदारी करेंगे, नहीं तो 25,150 के ऊपर टिकेगा तब वहां पे तेजी करने की कोशिश करेंगे। तो 25,150 रहेगा कल के लिए पहला रुकावट का पड़ाव। दूसरा है 25,225। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बीते दिनों में अगर हम बात करें बीते हफ्ते तो यही लेवल था जहां से बाजार बार बार स्ट्रगल कर रहा था ब्रेक करने में। बट जब भी ट्रेंड के अकॉर्डिंग बाजार चलता है तो एक अच्छी गिरावट के बाद एक अच्छी तेजी भी आती है। तो जैसे ही बाजार 25,225 को पार करेगा तब यहां पे एक शॉर्ट कवरिंग और शार्प आपको देखने को मिलेगी। तब तक ये एक बड़ा रुकावट का पड़ाव का काम करेगा। आखिरी पड़ाव रहेगा 25,280। ये 3 पड़ाव हैं, इनको पार करने के बाद बाजार में फिर से शानदार तेजी आएगी और अब की बार हम 25,400 और 25,600 तक के दर्शन कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। मगर पहले पड़ाव पे या तो प्रॉफिट बुक करें या पड़ाव को पार होने के बाद खरीदारी करने की कोशिश करें जब तक आपको सिग्नल नहीं मिलता कि अब क्या हम बाय करें या ना करें। उसके लिए हम आपके साथ लर्निंग प्रोग्राम लाने वाले हैं और भी बेहतर बहुत सारी चीजें उसमें लाएंगे। तो उसकी अनाउंसमेंट जब भी होगी उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उसकी एक रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होगी, उसके बाद आपको उस प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया जाएगा। बात करें सपोर्ट की तो पहला सपोर्ट है 25,050। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आपने देखा यहीं से बाजार ने जब तेजी दिखानी शुरुआत करी आखिरी के आधे घंटे में तो इसी लेवल के पास से शुरुआत करी। तो 25,050 है पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा अगर बाय ऑन डिप्स करना है 25,000 एक मजबूत सपोर्ट। कल तक रुकावट थी मगर आज जैसे बाजार एक गैप अप ओपनिंग के साथ 25,000 के लेवल पे खुला वहां पे बाजार ने ट्रैप किया उन तमाम बायर्स को जो कि तेजी के लिए पोजीशन बना रहे थे और इसीलिए बाजार पहुंचा 24,880 के आसपास में और वहां से अगले 15 मिनट में वापस से रिकवरी। तो 25,000 का लेवल बन चुका है एक मजबूत सपोर्ट। टूटेगा तो देखिए क्लोजिंग जो है ना वो इंपॉर्टेंट रहेगी। अब अगर 25,000 के नीचे अगर 1-2 दिन लगातार क्लोजिंग देता है तो ये घबराने वाला काम बन जाएगा, नहीं तो ये एक अच्छी सपोर्ट है, ये खरीदारी का एक शानदार लेवल बनकर आता है। आखिरी सपोर्ट है ट्रैपिंग का जो कि कल भी दिया था 24,910। अगर आता है तो खरीदारी करेंगे कि एनपी टीम ने यहां भी खरीदारी करी और इसीलिए आपको 25,000 की जो कॉल थी 75 रुपए पे वो इसीलिए हमने आपके साथ शेयर करी क्योंकि हमने खुद वो खरीदा, उसका वेट किया, इंतजार किया और हम कभी नहीं चाहते कि आपके साथ कोई भी ऐसी ट्रेड या एनएससी एनालिसिस या ऐसी लर्निंग शेयर करें जो कि गलत हो, जिसपे हमें कंट्रोल हो, जिसपे हमें खुद पे कॉन्फिडेंट हो, हम वही आपके साथ शेयर करते हैं। कई बार आपने देखा है एसएल हम नहीं शेयर करते जानबूझ के क्योंकि पता है बाजार ट्रैप लगाएगा और आपका एसएल हिट होगा और वापस से बाउंस बैक आ जाएगा। कुछ ट्रेड में स्ट्रिक्टली हम बोलते हैं एसएल लगाना है, वहां पर एसएल के साथ काम करना ही समझदारी होती है। बात करें हमारे व्हाट्सएप चैनल पे तो बहुत से लोगों ने इसको ज्वाइन किया है बीते महीने। आप अभी भी कर सकते हैं और अपने फैमिली फ्रेंड को भी करवा सकते हैं। फ्री है बिल्कुल चैनल आपके लिए। यहां पर मार्केट आज के बीच में कोई न्यूज डेटा या कोई अच्छी एनालिसिस हमें लगती है तो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश जरूर करते हैं। मगर अगस्त के महीने से देखिए बीते 2 महीने बिल्कुल फ्री था। अगस्त के महीने में यहाँ पे थोड़ा सा लगाएंगे हम हल्का सा स्टॉप और अपने लर्निंग प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करके आपको एक अच्छा प्रो ट्रेडर बनाने की करेंगे कोशिश। बात करें हमारा लर्निंग प्रोग्राम तो हमने आपको बता ही दिया है बहुत जल्द शुरू होने वाला है। सीटें बहुत लिमिटेड रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा जब लोग हो जाते हैं तो वो पढ़ते नहीं है, वो बस कुछ और ही करते रहते हैं। तो ये नहीं करेंगे, लिमिटेड सीट रखेंगे। बहुत जल्द हम आपको अनाउंस करने वाले हैं उसकी रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी और ये व्हाट्सएप नंबर जो है इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करें। कॉल करेंगे अननेसेसरी आप ब्लॉक हो जाएंगे, तो ऐसी गलती ना करें। मैसेज करें अगर आपके कोई भी सवाल है जो कि रियलिस्टिक सवाल होने चाहिए। बात करें बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो यहां पर भी वही ट्रेंड लाइन जो हमने कल ड्रॉ करके आपको समझाए थे सोमवार के लिए, उस ट्रेंड लाइन ने शानदार काम किया।
तो यहां पर आपका बिना हम बोल रिक्वेस्ट करें लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा, टीम को भी अच्छा लगेगा कि वाकई में आपने, और बहुत से लोगों ने जिन्होंने कमेंट किया कि 9 मई को बाजार क्यों गिरा था, वो कारण जिन्होंने उसका आंसर दिया, जी हां बिल्कुल सही है। इंडिया और पाकिस्तान की वॉर की जब सिचुएशन शुरू हुई थी तो वो उस दिन बाजार में एक बड़ी गिरावट देखी गई थी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का रुकावट। तो देखिए बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और सरकारी बैंकों के नतीजे अभी तक बहुत अच्छे आ रहे हैं। बीते हफ्ते एक्सिस बैंक का नतीजा खराब था जिसकी वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिली, पर अब ये चीजें मूड माहौल बदल रही है। तो ऐसे में क्या करना है, लेवल टू लेवल काम करना है, क्योंकि बाउंस करेगा बाजार। देखिए जब भी ट्रेंड लाइन को छूता है, तेजी दिखाता है, बहुत तेजी दिखा के 2-4 दिन वहां पे एक सीमित दायरे में कारोबार करता है, फिर एक तेजी दिखाता है। तो इसलिए अब जो पहला रुकावट है वो है 57,050। आखिरी के मिनटों में बाजार ने कोशिश बहुत करी मगर 57,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो पहला रुकावट है 57,050 का लेवल, इसके ऊपर जितना टिकेगा तेजी दिखेगी, और तेजी कहां तक जाएगी, 57,250 से लेके 300, यानी कि तकरीबन 50 पॉइंट की रेंज है जहां पे जाके निफ्टी बैंक रुक सकता है। तो देखिए तकरीबन 200 पॉइंट की अगर आपको तेजी मिलती है और उस 200 पॉइंट में आप नहीं कमा रहे हैं तो फिर आप किसके ऊपर गलती बोलेंगे, फिर आपकी गलती है कि आप लेवल के अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रहे हैं। आखिरी जो पड़ाव होगा वो शार्प होगा, और जो कि होगा हमारे लिए कल का 57,420 तक के लेवल हम देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये तीनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। थोड़ा सा सब्र करेंगे क्योंकि बाजार जब भी ट्रेंड लाइन को रीच करता है और वहां से बाउंस लेता है तो बहुत अच्छी तेजी दिखाता है। जितनी बड़ी गिरावट हमने शुक्रवार को देखी थी वो सारी गिरावट को रिकवर कर लिया है आज बाजार ने, और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग देकर फिनिश हुआ है। तो ध्यान रखेंगे इन बातों का। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 56,800 के लेवल, अनाप शनाप भाव पे खरीदारी करनी बंद करें, यही रिक्वेस्ट है। और यही अगर आप चाहते हैं लर्न करना कि लेवल कैसे निकालते हैं, कैसे हम ऑप्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें 25,000 की कॉल खरीदनी है या 25,100 की कॉल खरीदनी है या 25,200 की कॉल खरीदनी है, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर को पढ़ा जाता है, तो वो अगर आपको जानना है तो दोस्तों मिस मत कीजिएगा। 1 महीना या 10 दिन की लर्निंग को सोच के मत ज्वाइन कीजिएगा, तकरीबन आपको इसमें 1 साल लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप धीरे धीरे एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे, और बाकी प्रैक्टिस है। तो पहला सपोर्ट है 56,800, अगर आता है तो केएनपी टीम यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश करेगी। मगर उसके अलावा एक लेवल और है जो कि बहुत ही शानदार है, जो कि है 56,720 के लेवल। दोनों लेवल बहुत शानदार है, अगर आते हैं तो टुकड़ों में खरीदारी करने की केएनपी टीम यहाँ पे कोशिश करेगी। मगर उसका मतलब ये नहीं कि तीसरे सपोर्ट पे नहीं आएगी, अगर तीसरा सपोर्ट कल आया तो खरीदारी जरूर करेंगे, और जो कि है 56,565। अब आपके ऊपर है आपको कौन से लेवल पे खरीदारी करनी है। आपको तुरंत पैसा बनाना है तो 56,800, फिर इंतजार करें, एक स्टॉप लॉस के साथ काम करें। 56,565 उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि पेशेंसली वेट कर सकते हैं या सेफ ट्रेडर है। आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कम से कम पैसा नहीं गया। और आज देखिए, आज जो हमने सुबह सुबह ट्रेड सेटअप करी थी आपके साथ, उस जिसमें टिके रहे। एक चीज बहुत क्लियरली रखिए, एसएल जब भी दिया जाता है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एसएल नहीं दिया जा रहा, आपको फिर भी डर है तो इंतजार करें, मगर संयम रखें बाजार के अंदर। बड़ी चीज, आपका दिल से धन्यवाद। अरे क्या है ये, कल के दिन यानी कि इतवार के दिन, संडे के दिन हमने एक पोल करवाया था और आपसे पूछा था कि अगले हफ्ते अगर हम आपके साथ एक अच्छा ट्रेड सेटअप, जो कि हम हमेशा शेयर करते हैं आपके साथ, वो अगर होता है और आप अगर प्रॉफिट कमाते हैं, यानी कि 100 रुपए से अगर आप 100 रुपए बनाते हैं तो आपने प्रॉफिट बनाया 100 रुपया का, तो क्या उसका 50% आप डोनेट करना पसंद करेंगे? और वो डोनेशन हमें नहीं चाहिए दोस्तों। आपने अक्सर देखा है हम तो फ्री कर देते हैं, वापस भी रिटर्न करिए लोगों की रजिस्ट्रेशन फीस लेने के बाद भी कई बार। ये पैसा जाएगा, हम एक प्रोग्राम करेंगे, उसकी आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर करेंगे। तमाम ऐसे लोग जिनको जरूरत है कुछ मदद की, आर्थिक मदद की, उनके लिए ये पैसा हमने आपसे रिक्वेस्ट करी है। आपकी मर्जी, अगर आप देना चाहें, आपकी मर्जी आप ना देना चाहें, बिल्कुल आपके ऊपर है। तो वो चीजों को लेके देखिए, हमने पोल करवाया था, एक थोड़ा सा अटपटा बात ये लगती है, जब पोल करवाया था तो 142 लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल पे और तकरीबन 150 लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पे वोट किया। कुछ लोगों ने कहा हम नहीं करना चाहते, जो कि गलत नहीं है, सबकी अपनी राय है, सबका अपना मन है, कोई देना चाहता है, कोई नहीं देना चाहता। मगर 89% लोगों ने यस कहा, मगर सिर्फ 5 लोगों का, जो कि स्क्रीन पे नाम है, उनका दिल से धन्यवाद करती है केएनपी टीम। पद्मा जी, विजय कोठारी जी, सुनील जी, श्रीधर नायक जी एंड प्रमोद जी, जिन्होंने आगे से बढ़कर अपनी तरफ से डोनेशन दिया ताकि हमारी टीम उन लोगों के लिए कुछ कर सके जिनके लिए हम हमेशा कोशिश करने की ट्राई करते हैं, और आपके साथ शेयर भी करेंगे आने वाले दिनों में। तो अगर अभी तक आप सोच रहे हैं तो प्लीज एक स्टेप आगे बढ़ाएं,
लोगों के लिए मदद करने के लिए कदम उठाएं। ये हमारा वादा है कि टाइम टू टाइम आपके साथ बहुत सारी चीजें फ्री करते हैं, मगर उन लोगों तक भी पहुंचाना हमारा काम है। अब देखिए 2 महीने हमने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, अब जो हमारा पार्ट होता है उनके तरफ भी जाता है, तो ये जरूर कीजिएगा, सोच के समझ के, आपकी मर्जी है बाकी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। कल है एक्सपायरी सेंसेक्स की, जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली, मगर क्या करेंगे यहां ये जानना बहुत जरूरी है। एक अच्छा रेजिस्टेंस बताएंगे उसके ऊपर टिकेगा तो तेजी, और एक अच्छा सपोर्ट बताएंगे अगर वहां आया तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति, ये काम से काम करेंगे। तो सेंसेक्स का पहला रुकावट 82,340, नोट कर लीजिएगा, बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा। 82,340 सबसे पहला बड़ा रुकावट का पड़ाव। पार होता है, याद कीजिएगा, पार होता है तो यहां पे हम तेजी करने की कोशिश करेंगे। कहां तक? 82,600 जो कि दूसरा पड़ाव है, वहां तक बाजार को जाते हुए देखेंगे। तो पहला बड़ा पड़ाव सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने आपको बताया, एक बड़ी रुकावट और एक अच्छी सपोर्ट आज आपके साथ बताएंगे, लेवल टू लेवल आपको काम करना है। 82,340 के ऊपर जितनी देर टिका उतनी तेजी, और वो बाजार को 82,600 तक लेके जाने की कोशिश करेगी, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करने का सही लेवल। दूसरा और तीसरा रेजिस्टेंस 82,760 से 82,800, जो कि बीते हफ्ते बार बार हमें परेशान कर रहा था, वो हमारे आखिरी रुकावट के पड़ाव। अब एक चीज जान लेते हैं, ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें। जब भी ट्रेंड लाइन को टच करता है उसके बाद जबरदस्त बाउंस बैक मिलता है, 1-2 दिन बाउंस बैक, उसके बाद बाजार थोड़ा सा रेंज में। इसका मतलब ये नहीं कि गिर जाएगा। अगर न्यूज नेगेटिव आ गई, 1 अगस्त को ट्रंप साहब ने कुछ नेगेटिव बोल दिया, तो फिर हम कुछ कह ही नहीं सकते, नहीं तो वापस से बाजार बहुत तेजी दिखाएगा। और यही है टेक्निकल्स बाजार को समझने के, यही है इंडिकेटर बाजार को समझने के लिए, जो कि हम अपने अगस्त के लर्निंग प्रोग्राम में आपके साथ लाने वाले हैं। ये लर्निंग प्रोग्राम की एक रजिस्ट्रेशन फीस होगी, ध्यान रखिएगा, सीटें लिमिटेड होगी, फटाफट जाके उसको ज्वाइन कीजिएगा जब भी अनाउंसमेंट आती है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 82,000 का लेवल, 82,000 का लेवल बहुत अच्छा लेवल है। अगर आया तो केएनपी टीम खरीदेगी। अब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 82,000 आना चाहिए, आसपास भी थोड़ा बहुत आता है तो केएनपी टीम की नजर रहेगी, पैनी यहां पे, और खरीदारी करने के लिए तैयारी रहेगी। दूसरा सपोर्ट है 81,880, उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो 2 टुकड़ों में खरीदना चाहते हैं, यानी कि एवरेज करना चाहते हैं। अनाप शनाप भाव पे एवरेज मत कीजिए। आपने खरीदा था आज से 1 हफ्ते पहले 83,000 पे, फिर आप खरीद रहे हैं कि चलो 82 पे, कॉल का प्रीमियम खत्म हो चुका है। आपने खरीदी थी एक कॉल जब 200 रुपए पे, आज खरीदी है 20 पे, आप सोच रहे वापस 200 पहुंच जाएगी। ऐसी गलती ना करें। लॉस अगर मिलता है दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, हमें भी लॉसेस मिलते हैं कई बार, मगर आप उस लॉस से सीखें कि क्या गलती करी थी, और आपको 5 मिनट में रियलाइज हो जाएगा कि आपने ये गलती करी थी, इसकी वजह से आपको लॉस हुआ। बस उसको अवॉइड करना शुरू कीजिए अपने लाइफ में। आखिरी जो सपोर्ट है कल के लिए वो है 81,680। तमाम ट्रेडर्स जो कि पेशेंसली बैठना चाहते हैं, यानी कि आज की तेजी अगर वापस से सुस्त होती है कल के दिन, तो 81,680 पे दोबारा से बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। और वो क्यों? क्योंकि 81,700 पे ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ये है हमारे मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही में अगर अभी भी आप देना चाहते हैं कुछ पार्ट जिसका इस्तेमाल हम कर सके उन लोगों के लिए, उनके जिनको जरूरत है पैसों की ज्यादा किसी भी आर्थिक रूप से, तो जरूर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, क्यूआर कोड हमने ऑलरेडी आपके साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, उस पर करें और व्हाट्सएप के नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।